घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक लड़की रहती थी, किरण। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ जमुना और सौतेली बहन राधा उसे नौकरानी की तरह रखती थीं। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन किरण के लिए हर सुबह एक नई मुसीबत लेकर आती थी। अरे निकम्मी, कितनी देर लगाती है पानी लाने में? तुझे पता है ना, अभी कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, आंगन साफ करना है। या फिर आज भी मैं ही सब काम करूं? अभी लाती हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाइए। खबरदार, मुझे माँ कहा तो? अपनी असली माँ को तो तू पैदा होते ही खा गई, अब मुझे भी खा जाएगी क्या? किरण चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी अंदर से राधा की आवाज आती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा ना? मुझे कुछ खास चाहिए। रोज रोज वही सूखी रोटी नहीं खानी। अरे मेरी राजकुमारी, तू बस बोल, तेरे लिए क्या बनाऊं? मुझे आज मछली खानी है, वो भी ताजी, नदी वाली। अरे किरण कामचोर, चल जल्दी से इधर आ। जा, अभी नदी पर जा और ढेर सारी मछलियां पकड़ कर ला। अगर खाली हाथ आई ना तो देख लेना। जी, अभी जाती हूँ। किरण नदी पर पहुंचती है, लेकिन आज कुछ अजीब था। ये क्या? आज एक भी मछली नहीं है। पानी भी कम हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बैठ जाती है और रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्यों कोई मुझे प्यार नहीं करता? तभी अचानक, अरे मेरी अंगूठी! ये तो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। कोई है? मेरी मदद करो। तभी पानी में हलचल होती है। एक चमकदार मछली सामने आती है। तुम क्या ढूंढ रही हो लड़की? मेरी अंगूठी, वो मेरी माँ की आखिरी याद है। कृपया मुझे वापस दे दो। तुम इंसान बहुत निर्दयी होते हो। हर दिन हमें पकड़कर मारते हो। हमारी जान की कोई कीमत नहीं। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे मजबूर किया जाता है। अगर मैं मछलियां नहीं ले जाऊंगी तो मुझे बहुत सजा मिलेगी। मछली थोड़ा नरम पड़ती है। अगर तुम सच कह रही हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस नदी का पानी एक दुष्ट चुड़ैल सुखा रही है। वो पास के पहाड़ पर रहती है। अगर उसे नहीं रोका गया तो हम सब मर जाएंगे। मैं उसे रोकूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तुम वादा करो कि काम पूरा होने पर मेरी अंगूठी मुझे वापस दोगी। मैं वादा करती हूँ। किरण पहाड़ पर पहुंचती है। वहां उसे एक पिंजरे में बंद तोता दिखाई देता है। भाग जाओ यहाँ से, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। वो तुम्हें भी कैद कर लेगी। अगर मैं डर गई तो ये सब कैसे रुकेगा? मैं तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ। वो पिंजरा खोल देती है। तुम इतनी बहादुर क्यों हो? तुम जानती हो ना, तुम खतरे में हो। अगर मैं किसी की मदद कर सकती हूँ तो मुझे डरने का कोई हक नहीं। तभी चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, आज तो खुद शिकार मेरे पास आया है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें रोकने आई हूँ। तुम्हारी वजह से नदी सूख रही है। तुम्हें ये सब बंद करना होगा। तुम मुझे सिखाओगी? मैं तुम्हें अभी मछली बनाकर खा जाऊंगी। तभी तोता एक जादुई छड़ी देता है। इससे तुम उसे हरा सकती हो। तुम में हिम्मत है, बस भरोसा रखो। किरण जादू से चुड़ैल को रोक देती है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सिर्फ अपनी भूख के लिए इतनी जीवों की जान लेना सही है? मैं थक गई थी हर दिन शिकार करने से, इसलिए मैंने सब खत्म करने का सोचा। जरूरत और लालच में फर्क होता है। तुम अपनी जरूरत से ज्यादा चाह रही हो और दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हो। चुड़ैल रोने लगती है।
तुम सही कहती हो, मैं लालची बन गई थी। मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। नदी फिर से भर जाती है। मछलियां वापस आ जाती हैं। मछली किरण को अंगूठी और ढेर सारा सोना देती है। तुम्हारा दिल इस सोने से भी ज्यादा कीमती है। जब जमुना और राधा को सोने के बारे में पता चलता है, चल हम भी वहां चलते हैं और सारा सोना ले आते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही तुम दोनों लालची हो और तुमने किरण के साथ बहुत बुरा किया है। दोनों मेंढक बन जाती हैं। हमें माफ कर दो, हम अब कभी गलत नहीं करेंगे। किरण अब अपने घर में खुश रहने लगी थी। जमुना और राधा भी बदल चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात तेज हवा चल रही थी। अचानक किरण की मां की अंगूठी चमकने लगती है। ये क्या हो रहा है? मेरी अंगूठी अचानक ऐसे क्यों चमक रही है? अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैलती है। वही जादुई मछली सामने आती है। किरण, तुम्हें फिर से हमारी मदद करनी होगी। इस बार खतरा पहले से भी बड़ा है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो सिर्फ नदी ही नहीं, पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। क्या हुआ है? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रही? मैं इस बार भी पीछे नहीं हटूंगी। तुम बस मुझे बताओ कि करना क्या है। एक काला तांत्रिक जाग चुका है। वो इस जंगल की सारी जादुई शक्तियों को अपने कब्जे में करना चाहता है और तुम्हारी अंगूठी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। मेरी अंगूठी? लेकिन ये तो मेरी माँ की निशानी है। इसमें ऐसा क्या है जो कोई इसे छीनना चाहता है? अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया लड़की। मुझे पता था कि वो अंगूठी तुम्हारे पास ही होगी। अब चुपचाप उसे मुझे दे दो, वरना तुम्हारे इस पूरे घर को मैं राख में बदल दूंगा। किरण, ये कौन है? ये क्या चाहता है? हमें बचा लो। हमने गलती की थी, लेकिन अब हम सच में बदल गए हैं। दीदी प्लीज कुछ करो, मुझे डर लग रहा है। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगी, बस हमें बचा लो। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ये अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मैं इसे किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक पाओगी? मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया है। तुम जैसी एक छोटी सी लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अब देखो मेरी असली ताकत। वो काला जादू करता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। किरण, डरना मत। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो इस अंधेरे को खत्म कर सकती है। बस अपने दिल की आवाज सुनो। मैं डरूंगी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी माँ की तरह इस जंगल की रक्षा करूंगी। किरण के हाथ से रोशनी निकलती है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति? नहीं, ये नामुमकिन है। शक्ति किसी जादू में नहीं होती, वो दिल में होती है। और मेरा दिल साफ है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूँ। ये खत्म नहीं हुआ है किरण। मैं वापस आऊंगा और अगली बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। वो गायब हो जाता है। अगर वो वापस आया तो क्या मैं उसे रोक पाऊंगी, या इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा? रात का समय था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। अचानक आसमान काला पड़ जाता। ये वही एहसास है, वही डर, वही अंधेरा। मतलब वो तांत्रिक वापस आ चुका है। इस बार मुझे पूरी तैयारी के साथ उसका सामना करना होगा। तांत्रिक की वापसी और भी खतरनाक। जमीन हिलने लगती है। किरण, इस बार मैं अधूरा काम पूरा करने आया हूं।
अब ना कोई मछली तुम्हें बचाएगी, ना ही तुम्हारी ये छोटी सी हिम्मत। आज मैं वो अंगूठी लेकर ही जाऊंगा और इस पूरे जंगल की शक्ति अपने नाम कर लूंगा। किरण, आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हमने तुझे हमेशा तकलीफ दी, लेकिन आज हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम तेरे साथ खड़े हैं। दीदी, मैं पहले बहुत स्वार्थी थी, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। अगर आज तुम्हें कुछ हुआ ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए इस बार हम साथ लड़ेंगे। बस यही तो मुझे चाहिए था। आज हम डर कर नहीं, मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बहुत हो गया ये नाटक, अब देखो मेरी असली ताकत। इस बार मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। वो काला जादू करता है, मछली और तोता वापस आते हैं। किरण, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। याद रखो, असली ताकत जादू में नहीं, एकता और सच्चाई में होती है। अगर हम सब साथ रहे तो कोई भी अंधेरा हमें हरा नहीं सकता। मैं अपने जंगल की रक्षा करने की कसम खाती हूँ। ना मैं डरूंगी, ना पीछे हटूंगी। आज इस बुराई का अंत होगा और ये मेरी माँ से किया हुआ वादा है। अंगूठी से तेज रोशनी निकलती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी शक्ति एक इंसान में? मैं हार नहीं सकता, मैं अमर हूं। कोई भी बुराई अमर नहीं होती जब तक अच्छाई जिंदा है। तुम जैसे लोग हमेशा हारते रहेंगे और आज तुम्हारा अंत तय है। किरण, मछली और तोता मिलकर जादुई हमला करते हैं। तांत्रिक हार जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। किरण, हमें माफ कर दे। हमने तुझे कभी बेटी नहीं माना, लेकिन तूने हमें हर बार माफ किया। आज तूने साबित कर दिया कि तू दिल से कितनी बड़ी है। दीदी, क्या तुम हमें एक मौका दोगी? हम सच में बदलना चाहते हैं। अब हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब हम एक परिवार की तरह रहेंगे।